44% कोई कम नहीं होते उनके। अगर कोई पीछे फैमिली से लगाओ, उनके बच्चे लगाओ तो क्या है। देखते हो आप इसको? आज 14 फरवरी है, तो अपने को याद रखना चाहिए कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला हुआ और अपने 40 जवान जो शहीद हुए, तो हमें एक शहीद दिवस के रूप में या फिर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के नाते से हमें इस दिवस को मनाना चाहिए। जरूर उनकी जो शहादत है उनको हम सभी देशवासियों को याद करना चाहिए। है कि भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जो है फॉलो करते जा रहे हैं, बट अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं हम लोग। 14 फरवरी का दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। घटना भले 4 साल पुरानी है, लेकिन इसके जख्म आज तक हरे हैं। जब आतंकवादियों ने इस दिन को देश के सुरक्षा कर्मियों पर कायराना हमले के लिए चुना। राज्य के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी थी। इसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए, साथ ही कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। यह दिन इतिहास में एक और वजह से भी दर्ज है। दरअसल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। खास तौर पर देश के युवा 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाते हैं। इसी कड़ी में इदम टुडे न्यूज ने पंचकुला के लोगों से बातचीत की और जाना कि वो इस दिन को कैसे देखते हैं। 14 फरवरी का जो दिन है हमारे देश में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये काला दिन मानता हूँ मैं इसको, कि आज के दिन हमारे पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए थे, तो उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। जो ये 10 रुपए वाला ग्लव्स 70 रुपए का, 80 रुपए का, 100 रुपए का बिक रहा है, अगर यही पैसा इसी फंड में चला जाए, देश प्रेम को देखते हुए लोग 14 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाएं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कुर्बानी दी हमारे लिए फौजी भाइयों ने, उनकी याद में मनाना चाहिए, ना कि वैलेंटाइन डे के में। अगर कुछ लोग इसको जैसे वैलेंटाइन डे कई यंग पीढ़ी मनाती है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उनको समझ होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ जो इस देश में रहता है, देश का खाता है, तो उसको देश के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्यार का दिन है, प्यार के तो रोज़ ही प्यार का दिन है। प्यार कौन सा एक दिन किया जाता है? प्यार तो डेली होता है। एक दिन करने से प्यार थोड़ी हो जाएगा। जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, याद तो उनकी है, उनको याद रखना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? सनी मेरा नाम है। हाँ जी। तो आज आप यहाँ पे कैसे आए हो? मैं वैसे नॉर्मल सेक्टर 4 रहता हूँ मैं, पंचकुला। मैं नॉर्मली घूमने आ गया था, वैसे ही देख रहा था कि हाँ मैं शायर भी हूँ एक, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज भी पक्का पतंदर तेरा, इसलिए आज वैसे है तो फरवरी भी 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, बट उसके साथ एक और है जो दुनिया को शायद नहीं पता। वो पता भी है, काफ़ियों को नहीं पता, वैसे उसे कोई इतना वो नहीं करते। आज है ब्लैक डे। आज के दिन 40 फौजी शहीद हुए थी, ठीक है जी, इसलिए हमारे वैसे सिखों में ब्लैक डे ही माना जाता है। वैलेंटाइन डे तो हमें बिल्कुल शौक़ नहीं है इन चीज़ों का, इसलिए फ़ौजी आज शहीद हुए थी 40 तक। थैंक यू सो मच। आज हमें ब्लैक डे मनाना चाहिए। ब्लैक डे बिल्कुल, जो जिन्होंने हमारे लिए, हम जो इनकी वजह से आज खड़े हैं इस पे, वहाँ पे जो उनके लिए नहीं मनाया तो फ़ायदा क्या है? ठीक है, ये वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, रोज ये एक तरीके मनाओ, अच्छी बात है, इन्जॉयमेंट है, बट जिनके लिए हम आज सेफली खड़े हैं, जो हमारे लिए खड़े थे बॉर्डर पे, उनके लिए कोई नहीं क्यों नहीं आवाज़ उठाता? वैसे सोचने वाली बात है। एक नॉर्मली मैं कोई बाड़ा से आना नहीं है, मैं एक गल दस रहा। वैसे मैं आज वीडियो भी डाली थी मैंने ब्लैक डे पे, बट फिर भी होना चाहिए था। जितनी इंपॉर्टेंट इसे दी जा रही है उतनी उसे क्यों नहीं दी जा रही? उन्होंने गलत कर दिया, जो उन्होंने अपनी जान दी। वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी की माँ थी, या कुछ भी है तो थे ना, वो भी पसंद थी, वो भी इंसान थे, बट उनके लिए क्यों नहीं है इतना? जितना ये होटलों में सज रहा, उनका क्यों नहीं पोस्टर लगाया कभी? हिमांशु नाम है जी मेरा। हिमांशु जी, आप यहाँ पे पार्क में बैठे हो, तो आज क्या डे है? आज किस तरह से मनाया जाता है इसको? किस तरह देखते हो आप इसको? आज 14 फरवरी है, तो अपने को याद रखना चाहिए कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा में हमला हुआ और अपने 40 जवान जो शहीद हुए, तो हमें एक शहीद दिवस के रूप में या फिर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के नाते से हमें इस दिवस को मनाना चाहिए। तो यही है। वैसे आज अपनी युवा जो संस्कृति है, जो अपने युवा हैं, वो इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मना रहे हैं, और आपने जो अभी विषय रखा है सारा दिख भी यही रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श हैं
और छत्रपति शिवाजी ने जिस प्रकार से युवावस्था में देश के लिए कुर्बानी दी थी, हमें उनके आदर्शों को मानते हुए और देश में एक जब 14 फरवरी को एक ऐसी इतनी बड़ी घटना हो गई और पाश्चात्य संस्कृति के जो ये त्यौहार हैं इनको छोड़ते हुए, सेना का मनोबल बढ़ाते हुए, देश के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप भी यंग हो, तो आपको ऐसा महसूस होता है भी हमें भी किसी को फूल देना चाहिए, आज वैलेंटाइन डे जो है वो मनाना चाहिए, क्या लगता है आपको? वैलेंटाइन डे, मदर डे, फादर डे, मेरे को लगता है भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग नहीं है। मदर डे, फादर डे, वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति के लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे उनकी एक बच्चे की 3-3 माँ होती हैं, एक बच्चे के 4-4 बाप होते हैं। अपने यहाँ तो रोज़ ही मदर डे है, फादर डे है, वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे का क्या मतलब? हमारा जो परिवार है उसके प्रति प्यार एक दिखाना, वो तो भारतीय संस्कृति में हमेशा ही है। पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का है, तो इसलिए कोई वैलेंटाइन डे का औचित्य नहीं रह जाता। अपने को देश के विकास के बारे में सोचते हुए, देश जिस गति में बढ़ रहा है, और जो ये तो वही बात होगी कि हवा अगर एक दिशा में बह रही है तो हमें उसी दिशा में सब बह रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा हमारे पूर्वजों ने देश को संभाला, तो अगर हम उसी दिशा में चलेंगे तो देश आगे संभलेगा और विकास के राह पे आगे बढ़ेगा। युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा तो छोटा सा मैसेज यही है कि अगर हम युवा पीढ़ी के नाते देखें तो आज भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं। जनसंख्या के अनुपात में देखें तो जनसंख्या के अनुपात में युवाओं के लिए इतनी सी बात है कि देश के विकास में जो भी कार्य हो सकता है, चाहे वो बिजली बचाने से लेकर है, पर्यावरण बचाने से लेकर है, या फिर अपने नाते, ऐसा नहीं है कि सीमा पे जाके ही देश की रक्षा हो सकती है। बिजली बचाएंगे वो भी एक देश की सेवा है, अगर हम पर्यावरण बचाएंगे वो भी देश की सेवा है। तो अपने देश के बारे में सोचते हुए, विकास के राह पर आगे बढ़ते हुए, भारत को विकसित बनाने में जो भी योगदान दे सकते हैं वो दें, ना कि ये वैलेंटाइन डे के चक्कर में पड़े। हमारे देश के जो जवान हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, वो इस ठंड में, धूप में, सारी उसमें बैठे रहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से लोगों को जागरूक करोगे उनके प्रति? सर्वप्रथम आपने जवानों की बात किया तो सबसे पहले तो उनको नमन करता हूँ। दूसरी बात, जहाँ जवानों की बात आ जाती है तो वहाँ देश के लोगों को मैसेज देने की अगर जरूरत पड़ती है तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जहाँ जवान शब्द आ गया तो अपने आप ही सर झुक जाना चाहिए सम्मान के लिए, और अपने मन में एक सम्मान का भाव होना चाहिए कि जवान का मतलब वो सर्द, धूप, आंधी तूफान कैसा भी है, परिवार को छोड़ के इतने किलोमीटर दूर, चाहे दुख हो या सुख हो घर में, उन सब चीज़ों को छोड़ के जब वहाँ खड़ा रहता है तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा मन में भाव रखते हुए उनके परिवार के लिए भी श्रद्धा भाव होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या नाम है जी आपका? MK शर्मा। शर्मा जी, आप? मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। अच्छा जी। तो वैलेंटाइन डे मनाते हैं कुछ लोग? बिल्कुल, मतलब कि जो आज ही न्यूज़पेपर में मैंने वो पढ़ा कि जो 10 रुपए का जो गुलाब है वो 70 रुपए में बिक रहा है, तो पढ़ के बहुत दिल को दुख हुआ कि हमारा जो नेशनल करैक्टर है, ये वैलेंटाइन डे हमारा ये त्यौहार ही नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर ये हम इसको अगर मनाते हैं तो इससे मतलब कि हमें भी हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को मतलब कि एजुकेट करें कि यार तुम लोग ये पुलवामा के बारे में सोचो, ये अपने मुल्क के बारे में सोचो, जहां हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोचो। ये जो फूल फाल देने से कोई बड़ी कोई इतनी, ये बाहरले मुल्कों के तो कई हैं। अभी आपको कल को क्रिसमस डे आ गया, फलाना डे आ गया, ये डे आ गया, हमारा डे एक ही है, हमारे तो देशवासी हैं और हमारा तो भारत दिवस ही है बस। हम तो इसको दिवस को वो उसको दिवस मानते हैं। जहाँ का आप खाते हो वहीं का उसके गुणगान करो। बाहरले मुल्क वाले के उनके तो सारे के फेस्टिवल अगर हम मनाने लग गए तो हमारे वाले कौन मनाएगा? हमारे वाले कौन से मना रहे हैं वो? क्या नाम है जी आपका? उमंग। उमंग जी, आप आज ही यामिका पार्क में आए हो? हाँ जी। तो अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हो, तो आज वो 14 फरवरी है, तो 14 फरवरी को आप किस तरह से देखते हो? 14 फरवरी वैसे तो पूरे वर्ल्ड में लवर्स डे मनाया जाता है, सेंट वैलेंटाइन के उसमें, पर हम इंडियंस के लिए काफ़ी दुखद दिन भी है, क्योंकि इस दिन हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे उनकी शहादत हुई थी। और 14 फरवरी नो डाउट इंडिया की हिस्ट्री में ब्लैक डे भी रहेगा, क्योंकि
कईयों की तो उम्र भी बहुत छोटी थी और कई बहुत एक्सपीरियंस थे कि जिन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी फील्ड में यंग थे, जो अनमैरिड भी थे। अनमैरिड भी थे, उसमें कई हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी थे। तो इंडिया को हमें खुद को बहुत लॉस हुआ है, किसी का बेटा गया, किसी को कोई गया फैमिली में से, बहुत तो उसका दुख भी रहेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? हमें तो ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। और जो यंग पीढ़ी है वो नहीं मनाती है, उसको वैलेंटाइन डे की तरह देखती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा तो ब्लैक डे ही रहेगा, उन्हें भी ब्लैक डे ही मनाना चाहिए क्योंकि वो इंडियंस हैं। आपका जो मिलिट्री है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बॉर्डर पे खड़े हैं इतने ठंड में, धूप में? उनके लिए सबसे पहले तो यही मैसेज है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर कोई चाहता है कि फ़ौज की नौकरी मिले, लेकिन कंफर्ट जोन में जो नहीं चाहते कि हम कुछ हट के करें, तो वो आर्मी ज्वाइन करते हैं और वो हट के ही करते हैं। वो इतने लोगों को एक साथ प्रोटेक्ट करते हैं और देश की शर्म अगर वो ना हो तो ये देश नहीं है। वो वहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ तो हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उनके बिना नहीं, उनके बिना कुछ नहीं है। आज हट जाए आर्मी, एक दिन की सारे हड़ताल करते हैं, बैंक वाले, सरकारी ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, आर्मी वाले एक दिन हड़ताल करते हैं, पता लग जाएगा इन्हें। मेरा नाम गणेंद्र खन्ना और मेरी वाइफ है बबीता। आप यहाँ पे यावनिका पार्क में आज घूम रहे हो, तो आपको कहीं लगा कि कहीं पे आज किसी ने ब्लैक डे मनाया है, या जो अपने 4 साल पहले एक बहुत दुखद घटना हुई थी, हिंदुस्तान को एक बहुत भारी झटका लगा था, जिसमें अपने 42 जो जवान थे CRPF के वो शहीद हुए थे, उनके ऊपर आतंकवादी अटैक हुआ था, तो उनके परिवार को किसी ने सहानुभूति या किसी ने कुछ वो दिया है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भी हमारा जो सिस्टम है वो इस तरह से बन गया है कि भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जो है वो फॉलो करते जा रहे हैं, बट अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। हमारे कंट्री में आज हम लोग इतना फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से कि भी हमारे जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, वो वहाँ पर हमारे लिए लड़ रहे हैं वो, और बहुत सारी शहीदियाँ भी उन्होंने दी हैं। बट इसकी जो वजह है कि जो आज आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया, उसकी जो मेन वजह यही है कि भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। अगर मैं वैलेंटाइन डे की बात करूं तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आज जो है वो हर तरह की एडवर्टाइजमेंट है वो, है ना, और आज ही नहीं है, आज से शायद 1 हफ्ता पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गया था। लेकिन ये जो आपने कहा कि भी शहीदों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। और उससे बड़ी बात यह कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन ज़रूरी है। अगर एक दिन पहले सभी इंस्टीट्यूशन में, सभी ऑफिसेज में ये कहा जाता कि भी हमने 1 मिनट के लिए ही चाहे उनको जो है एक श्रद्धांजलि देनी है, तो मेरे ख्याल में कहीं ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि आज के दिन एक नॉर्मल पर्सन जो है वो अपनी ही ज़िंदगी में जो है वो बिज़ी है, ठीक है, ऑफिस चले गए हैं, बाज़ार चले गए हैं, मार्केट से सामान ले लिया और सैर वैर कर ली, तो वो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज है? देखो, युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि वैलेंटाइन डे ठीक है, वो उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन ये एक कंपल्शन है, हमें उनको याद करना एक कंपल्शन है। आज जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भी हमारे जो उनके जो यंगस्टर थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं वो कहीं कहीं भुला दिए गए हैं। तो यंगस्टर्स को यही कहना है कि भी बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन शहीदों को याद रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो शहीद हुए हैं, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी है, तो उनको कहीं ना कहीं जैसे आज हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं। क्या मैसेज आपका फौजी भाइयों के लिए? यही है कि भगवान हमारी तो यही है कि वो तंदुरुस्त रहें हमेशा और इस तरह ही आगे बढ़ के काम करते रहे, लेकिन हमारी उनके लिए सपोर्ट यही है कि हमारा नमन है उनके लिए, और हम चाहते हैं कि हमारी देश की रक्षा के लिए इस तरह ही बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है वो आगे आए और देश की रक्षा के लिए, मतलब अगर ये एक मैसेज उनके अंदर जाएगा कि अगर वो लोग देश की कुर्बानी किया तो आज हम लोग यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी को यही, अगर एक ऐसा नहीं है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ के लिए नहीं चाहती कि हाँ उनको श्रद्धांजलि दी जाए, ऐसा नहीं है। हमारे जो आज की युवा पीढ़ी मैं देखती हूँ वो बहुत चाहते हैं कि हाँ हम ऐसा कुछ करें उनके लिए, बट यही है, वही जैसा सर ने बोला कि
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनको अवेयर कराना चाहिए एक दिन पहले या हफ्ता पहले कि बेटा हमको उनके लिए भी कुछ करना है, तो ज़रूर करेंगे वो। युवा पीढ़ी हमारी ज़रूर करेगी और उनके अंदर अवेयरनेस भी आएगी कि हमें भी आगे बढ़कर देश की रक्षा के लिए कुछ करना है।